हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, आपकी आईसीआर एसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस की जो बेसिक टू एडवांस सीरीज चल रही है, आज उसमें आपका पार्ट 6 डिस्कस किया जाएगा। देखिए, जितने भी आपके पार्ट अभी तक करा दिए गए हैं, उनमें जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो है पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को अच्छे से देखा कीजिए और जितने भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं उनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा करें, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चंस आपको नेट एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल करने वाले हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री इज द कैबेज वैरायटी कोपेनहेगन मार्केट। एक वैरायटी है कैबेज की कोपेनहेगन मार्केट, जो इंट्रोड्यूस फ्रॉम, तो ये कहाँ से इंट्रोड्यूस की गई है। ऑप्शन दिए गए हैं, मलेशिया है, सिंगापुर है, डेनमार्क है, आपकी कतर है। तो ये जो आपकी कोपेनहेगन मार्केट है, वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि लोकेशन है कोपेनहेगन, वहाँ पे एक मार्केट लगती है। तो उसी के नाम पर जो आपकी कैबेज की एक वैरायटी रखी गई है। तो ये जगह है आपकी डेनमार्क में, और डेनमार्क से ही आपकी इंट्रोड्यूस की गई है ये वैरायटी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशंस ऑफ NaCl। NaCl की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, इज स्प्रेड टू ओवरकम सेल्फ इनकम्प्लीटी इन कोल क्रॉप्स। तो कोल क्रॉप्स में NaCl की का स्प्रे जो कंसंट्रेशन है कितनी रखनी चाहिए, जिससे कि ओवरकम किया जा सके आपकी कोल क्रॉप्स में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी को, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए, जैसे 0.5% है, 1% है, 2% है, 3% है, ठीक। तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 यानी कि 3%। इसमें 3% का जो है, जो NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड, उसका स्प्रे किया जा सकता है। नेक्स्ट है, विच वेजिटेबल इज रिप्रेजेंटेड बाय द लैटिन वर्ड ब्रेसिके। तो जो आपकी ब्रेसिके लैटिन वर्ड है, वो किससे को रिप्रेजेंट करता है, इनमें से कौन सी वेजिटेबल्स को जो है रिप्रेजेंट करता है। आपकी कैबेज है, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, या आपकी केल है। तो जो आपकी कैबेज है, ठीक है, जो ब्रेसिके है, ये आपका कैबेज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है आपका, विच इज ए ब्लैक रोट रेजिस्टेंट जीन इन कैबेज। तो ये कह रहा है कि जो कैबेज होती है, कैबेज में कौन सा जो ब्लैक जीन है, वो जो ब्लैक रोड से रेजिस्टेंट है, ठीक है। एक बीमारी आती है, एक डिजीज आता है इसमें, जो आपकी कैबेज होती है ब्लैक रोड, यानी कि ब्लैक कलर की जो है इसमें जो आपकी कैबेज हो जाती है। तो इसके लिए जो जीन है, रेजिस्टेंट जीन है, वो कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो F जीन है, ठीक है। जो F जीन है वो रेजिस्टेंस होता है आपका ब्लैक रोड के लिए। नेक्स्ट है आपका, कॉलम उफार। कॉलम उफार इज वैरायटी, निम्न में से किसकी वैरायटी है। तो ये है एक ब्रोकली की वैरायटी, ठीक है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए होगा। विच डिजीज इज इंडिकेटेड बाय वी शेप्ड क्लोरोसिस ऑन द मार्जिन ऑफ लीव्स। तो ये कह रहा है कि जो आपकी पत्तियां होती है, ठीक है, पत्तियां होती है, उन पर वी शेप के क्लोरोसिस यानी कि येलोविश हो जाता है, एक तरीके से पीला पीला पड़ जाता है वी शेप में, वी शेप क्लोरोसिस ऑन द मार्जिन ऑफ लीव्स। तो जो आपकी पत्तियों के जो मार्जिन होते हैं, ठीक है, वो वी शेप में पीले पड़ जाते हैं। तो ये किस रोग की जो है के द्वारा होता है, या किस रोग में जो ये लक्षण है, ये सिम्टम्स है, ये देखे जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका, ब्लैक रोट है, सॉफ्ट रोट है, स्टॉक रोट है, या ऑल ऑफ दीज है। तो जो आपका कैबेज में ब्लैक रोट होता है, ठीक है, ब्लैक रोट होता है, ये आपके जो वी शेप क्लोरोसिस होता है, वो उसमें देखे जाते हैं। तो आपका ऑप्शन ए राइट होगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, which name is commonly used among farmer for the Goliath white variety of Nolford। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि इसमें से फार्मर फॉर द व्हाइट वैरायटी ऑफ नॉलफोल की इसमें से कौन सी वैरायटी जो है व्हाइट कलर की है। तो हरीशियो है, सदाशियो है, रोकली है, या आपके किरण है। तो इसमें जो आपकी सदाशियो है, ये क्या है, आपकी
व्हाइट कलर की जो है नॉन फॉल की वैरायटी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कैबज येलोविंग। तो कैबज यानी कि जो आपकी पत्ता गोभी होती है, इसमें येलोविंग के लिए कौन सा प्राइमरी फैक्टर जो है कॉज करता है, इसका कारण होता है? फंगस होता है, बैक्टीरिया होता है, आपका निमेटोड होता है, या आपका एल्गी होता है? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि फंगस। ठीक है, जो आपका ब्लैक रॉट हो जाता है इसमें, सॉरी, इसमें कैबेज येलोविंग हो जाता है, तो ये फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट है विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग इन कैबेज। तो कैबेज में ब्राउनिंग के लिए कौन सा एंजाइम जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? इसमें कैटालेज एंजाइम है, एमाइलेज एंजाइम है, सुक्रोज एंजाइम है। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि कैटालेज एंजाइम। जो कैटालेज एंजाइम होता है वो कैबेज में ब्राउनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सीड वेबिलिटी ऑफ कोल क्रॉप्स। तो कोल क्रॉप्स में सीड वेबिलिटी कितने साल तक होती है? ठीक है, वेबिलिटी से मतलब हम बात करें तो जो आपका जो सीड होता है कैबेज का, कैबेज या कोल क्रॉप जितनी भी होती है, जैसे आपकी पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, ब्रसेल्स स्प्राउट है, इन सभी का जो सीड वेबिलिटी होता है वो कितने साल तक होता है? हाईएस्ट वो होता है आपका 4 से 5 साल। वेबिलिटी यानी कि इनको अगर हम जो स्टोरेज टेम्परेचर होता है, जो मिनिमम आपके सीड के लिए रिक्वायर रहता है सीड को लंबे समय तक स्टोर करने के लिए, ठीक है, वो अगर हम फॉलो करें उस हिसाब से तो उसमें 4 से 5 साल तक जो है सीड को स्टोर करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू फॉर वर्नलाइजेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सीड सेटिंग्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा वेजिटेबल है जिसमें आपका जो वर्नलाइजेशन होता है सीड सेटिंग्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, आपका जो ब्रोकली होता है इसमें वर्नलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, बाकी जो आपकी कॉलीफ्लावर है, कैबेज है, ब्रुसेल्स स्प्राउट है, इनमें सब में आपका वर्नलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आपका विच कंपाउंड इन कैबेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। तो कौन सा जो है कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल होता है कैबेज में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के लिए? ठीक है, तो इसमें जो आपका इंडोल 3 कार्बिनोल होता है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ द यू ट्राइंगल कंसेप्ट। तो जो आपका यू ट्राइंगल कंसेप्ट है, ठीक है, यू ट्राइंगल कंसेप्ट है, ये दिया था आपका यू नागाहारू। ठीक है, यू नागाहारू, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, बट ये आपका 1935 यानी कि 1935 में दिया गया था। इन्होंने ही आपका यू ट्राइंगल्स दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो आपका 3 ऐसे त्रिभुज जो ट्राइंगल्स होता है, यू ट्राइंगल्स, इसको यू नागाहारू के नाम पर ही यू ट्राइंगल बोला गया है। इसमें जो आपकी ब्रेसिका स्पीसीज है वो इसी के हिसाब से, अगर आपने ये ट्राइंगल याद कर लिया तो इसी हिसाब से आपकी जो ब्रेसिका में आपकी 6 स्पीसीज होती हैं उनको आप अच्छे से डिफाइन कर पाओगे और आप अच्छे से बता पाओगे इसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपकी रेपा होती है, ब्रेसिका रेपा। ठीक है, ब्रेसिका रेपा होती है, यहाँ पे आपकी होती है, यहाँ पे बनती है आपकी ब्रेसिका जंसिया, जिसको आपके इंडियन इंडियन मस्टर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपकी नाइग्रा होती है, नाइग्रा। ठीक है, ब्रेसिका नाइग्रा। और यहाँ पे आपकी ब्रेसिका ओलरेशिया होती है। ठीक है, यहाँ पे कैरिनाटा बनती है। ठीक है, कैरिनाटा। और यहाँ पे बनती है आपकी ब्रेसिका ओलरेशिया, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका रेपा, ब्रेसिका कैरिनाटा, ब्रेसिका यहाँ पे जंसिया। ठीक है, सॉरी, ब्रेसिका जंसिया तो यहाँ पे बनती है, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका एक यहाँ पे बनती है। ठीक है, और इनके क्रोमोसोम भी यहाँ पे, फिर इनको दोनों को क्रॉस करके यहाँ पे बन जाते हैं। जैसे इसमें 10 होते हैं। ठीक है, 10 होते हैं, और इसमें 8 होते हैं, और इसमें 9 होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे 8 और 10 बन के यहाँ पे 18 n बराबर 18 होते हैं और 2n बराबर इसमें 36 होते हैं ब्रेसिकल जनसंख्या में। इसी प्रकार जो है आपके आपके जो जीनोमिक नंबर होते हैं, ठीक है, जीनोमिक नंबर जैसे यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे सी होता है। तो इन्हें जैसे अगर हम यहाँ पे कैरिनाटा की बात करें तो कैरिनाटा मिला के अगर बी और सी हो जाता है। तो ऐसे ही करके आप टोटल से 6 की 6 स्पीसीज को डिफाइन कर सकते हो अगर आपने ये ब्रेसिल का जो यू ट्रायंगल ये आपका त्रिभुज है वो अच्छे से याद कर लिया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे राइट आंसर तो था आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो आपका 1935 यू नागाहारू है, इन्होंने ये आपका यू ट्रायंगल कंसेप्ट दिया था। नेक्स्ट है आपका विच पोल क्रॉप्स आर एसोसिएटेड विद द फार्मिंग टेक्निक्स नोन एज स्कूपिंग एंड स्पीडलिंग, ठीक है। तो कौन सी जो दो टर्म्स दी गई है स्कूपिंग और स्पीडलिंग, ये किन किन वेजिटेबल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको ऑप्शन दिए गए कैबेज कॉलीफ्लावर है या कॉलीफ्लावर कैबेज है या कॉलीफ्लावर एंड केल या केल एंड नोलफोल है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो आपका कॉलीफ्लावर में आपका स्कूपिंग होता है और आपकी जो कैबेज होती है कैबेज में होता है स्पीडलिंग, ठीक है। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका विच प्लांट स्पीसीज इज कंसिडर्ड द एंसेस्टर ऑफ कॉलीफ्लावर। तो इसमें से कॉलीफ्लावर का कंसिस्ट जो आपका एंसेस्टर या प्रोजेनेटर भी बोल सकते हो, ठीक है, वो कौन सा है। तो उसमें ब्रेसिका है, सेरेटिना है, नाइग्रा है, आपका कैरिनाटा है या आपका कैम्पेस्ट्रिस है। तो इसमें राइट आंसर होगा आपका ब्रेसिका कैरेटिना। नेक्स्ट है विच मेल स्टेरिलिटी मेथड इज कॉमनली यूटिलाइज्ड फॉर सीड प्रोडक्शन इन कोल क्रॉप्स। तो कोल क्रॉप्स में मेनली कौन सा जो आपका स्टेरिलिटी मेथड है, मेल स्टेरिलिटी मेथड है, वो ज्यादातर आपका यूज होता है सीड प्रोडक्शन के लिए। तो उसमें जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो आपका सीएमएस मेथड होता है। सीएमएस यानी कि आपका जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी मेथड होता है, वो आपका यूज होता है। ये है आपका जीएमएस यानी कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, सीजीएमएस यानी कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, और एसएसआई होता है आपका स्पोरोफाइटिक सेल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर था आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच टेम्परेचर इज सुटेबल फॉर स्टोरिंग ब्रोकली फॉर 1 to 2 वीक्स। अगर आप ब्रोकली को 1 से 2 सप्ताह के लिए स्टोर करना चाहते हो तो उसमें जो टेम्परेचर है, ठीक है, जो फ्रीजर का टेम्परेचर है वो कितना रखा जाता है। ये रखा जाता है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द आइडियल फर्मेंटेशन टेम्परेचर फॉर सौरक्रोट। तो सौरक्रोट आपको पता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आईसीआर नेट वेजिटेबल साइंस में, ठीक है। सौरक्रोट बनती है आपकी कैबेज से, ठीक है, ये बनती है आपकी कैबेज वेजिटेबल से। तो इसमें फर्मेंटेशन के लिए टेम्परेचर पूछ रहा है कि टेम्परेचर जो है कितना मेंटेन किया जाता है। तो इसमें किया जाता है आपका 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन में 3 आपका राइट होगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द रिकमेंडेड सीड रेट फॉर कैबेज प्लांटिंग। कैबेज प्लांटिंग में सीड रेट कितनी रखी जाती है, ये यहाँ पे पर हेक्टेयर होगा, ठीक है। ये कितना होगा यहाँ पे पर हेक्टेयर। पहले तो ये तो नर्सरी तैयार की जाएगी, पर हेक्टेयर के लिए ये यूज होती है। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 200 से 500 ग्राम्स, ठीक है, 200 से 500 ग्राम्स। नेक्स्ट है आपका विच वेजिटेबल इज ए रिच सोर्स ऑफ सल्फोरेफेन, ठीक है। तो कौन सा वेजिटेबल जो है सल्फोरेफेन का रिच सोर्स होता है। ऑप्शन है इसमें नोलकोल है, स्प्राउटिंग ब्रोकली है, ब्रुसल स्प्राउट है, चाइनीज कैबेज है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपका ब्रुसल्स स्प्राउटिंग ब्रोकली। स्प्राउटिंग ब्रोकली होती है जो इसमें आपका जो सोर्स होता है, ठीक है, जो रिच सोर्स होता है इसमें सल्फोरेफेन
फैन पाया जाता है। ठीक है, तो ये थे इस सीरीज के आपके आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपके। तब तक के लिए विदा चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।